कोसल संयुक्त संयुक्त निकाय तृतीय संयुक्त सगाथ वग्ग नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्। मैंने इस प्रकार सुना। एक समय भगवान श्रावस्ती में जेतवन अनाथपिंडिक के आराम में विहार कर रहे थे। उस समय कोसल के राजा पसेंदी भी श्रावस्ती में थे। प्रथम वग्गत प्रथम सुत्तक देह। राजा पसेंदी ने भगवान के पास जाकर अभिवादन किया और एक ओर बैठकर कहा, भंते, क्या श्रमण गौतम ने अनुत्तर समयक संबोधि प्राप्त की है? भगवान ने कहा, महाराज, यदि कोई सही रूप से यह कहे तो मेरे बारे में कह सकता है। राजा ने कहा, भंते, बड़े बड़े तीर्थंकर जो वृद्ध हैं, दीर्घकाल से साधना कर रहे हैं, वे भी बोधि का दावा नहीं करते। आप तो अभी युवा हैं, साधना में नए हैं। भगवान ने कहा, महाराज, चार बातों को छोटी समझकर अवमान नहीं करना चाहिए। राजकुमार को छोटा मत समझो, वह राजा बनेगा। नागिन को छोटी मत समझो, वह काट सकती है। अग्नि को छोटी मत समझो, वह जला सकती है। और भिक्षु को युवा कहकर अवमान मत करो। राजा ने यह सुनकर श्रद्धा धारण की और कहा, भंते, अद्भुत, मैं अब से आपका उपासक हूँ। द्वितीय सुक्त पुरिस। राजा पसेंदी ने भगवान के पास आकर पूछा, भंते, किसे श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं? भगवान ने कहा, महाराज, जो श्रद्धावान है वह श्रेष्ठ है। जो शीलवान है वह श्रेष्ठ है। जो उदार है वह श्रेष्ठ है। जो प्रज्ञावान है वह श्रेष्ठ है। न जाति से न धन से पुरुष श्रेष्ठ होता है, गुण से पुरुष श्रेष्ठ होता है। राजा ने यह सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। तृतीय सुक्तक जर। एक दिन राजा पसेंदी भगवान के पास आए। उनकी देह थकी हुई थी। भगवान ने पूछा, महाराज, कहाँ से आ रहे हैं? राजा ने कहा, भंते, मैं उन कार्यों में व्यस्त था जो राजाओं को करने होते हैं। भगवान ने कहा, महाराज, जो व्यसनी राजा, जो सदा भोग में डूबे हैं, जो अष्टांग राजकार्य में लगे हैं, वे जरा और मृत्यु से नहीं बच सकते। जो राजा भी हो, जो ब्राह्मण भी हो, जो वैश्य भी हो, जो शूद्र भी हो, जरा सबको आती है, मृत्यु सबको। इसलिए मृत्यु से डरकर नहीं, बल्कि धर्म में जीकर जीवन सफल करें। चतुर्थ सुक्त पिए। एक दिन राजा पसेंदी और मल्लिका देवी ने आपस में पूछा, क्या इस संसार में कोई अपने से अधिक प्रिय है? दोनों ने अलग अलग सोचा और दोनों का उत्तर था, नहीं। वे भगवान के पास गए और यह बात बताई। भगवान ने कहा, महाराज, रानी, आपने सच कहा। मन सब दिशाओं में चला जाता है, किंतु कहीं भी अपने से प्रिय नहीं मिलता। इसीलिए जो अपने को प्रिय मानता है वह दूसरों को कष्ट नहीं देता। जो दूसरों को कष्ट नहीं देता वह स्वयं का और दूसरों का हित करता है। पंचम सुक्त अत्तरक्षित। राजा पसेंदी ने भगवान से पूछा, भंते, कौन सा व्यक्ति अपनी रक्षा करता है और कौन नहीं करता? भगवान ने कहा, महाराज, जो काय कर्म में बुरा करता है, जो वाक कर्म में बुरा करता है, जो मनोकर्म में बुरा करता है, वह अपनी रक्षा नहीं करता, चाहे उसके पास हाथी हो, घोड़े हो, सेना हो। जो काय, वाचा, मन से अच्छा करता है वह अपनी रक्षा करता है। भीतरी सुरक्षा बाहरी सुरक्षा से बड़ी है। षष्ठ सुक्त अपमाद। राजा पसेंदी ने भगवान से पूछा, भंते, एक धर्म ऐसा बताए जो इस लोक और परलोक में हित करे। भगवान ने कहा, महाराज, वह धर्म है अप्रमाद। जैसे सब पैरों के निशानों में हाथी का निशान सबसे बड़ा,
वैसे सब धर्मों में अप्रमाद श्रेष्ठ है। अप्रमादी मनुष्य इस लोक में भी सुखी, परलोक में भी सुखी। सप्तम सुत्त अपमाद द्वितीय। राजा पसेंदी ने फिर पूछा, भंते एक और धर्म बताए। भगवान ने कहा, महाराज वह धर्म है कल्याण मित्रता। जो कल्याण मित्र पाता है, जो सद्धर्म सुनता है, जो सद्धर्म के अनुसार चलता है, वह इस लोक और परलोक में सुखी होता है। अष्टम सुत्त कोधन। एक दिन राजा पसेंदी ने क्रोध में एक मंत्री को दंड दिया। बाद में उन्हें पछतावा हुआ। वे भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, महाराज जो क्रोध में हो जाता है उसे ऐसे दिखता है जैसे आग में धुआं। जब क्रोध ठंडा हो जाता है तब पछतावा होता है। क्रोध पर विजय पाना यही श्रेष्ठ है। जो क्रोध में नहीं जीता वह राज्य में भी न्याय नहीं कर सकता। नवम सुत्त हथिनी। राजा पसेंदी ने एक दिन भगवान से पूछा, भंते कौन सी बातें राजाओं के लिए और सामान्य मनुष्यों के लिए दोनों उपयोगी हैं? भगवान ने कहा, महाराज 4 बातें, श्रद्धा, शील, वीर्य और प्रज्ञा। ये 4 बातें राजा को भी काम आती हैं और सामान्य मनुष्य को भी। श्रद्धावान राजा प्रजा का हित करता है। शीलवान राजा भ्रष्टाचार नहीं करता। वीर्यवान राजा कर्तव्य से नहीं हटता। प्रज्ञावान राजा न्याय करता है। दशम सुत्त पंचराज। 5 राजाओं ने एक बार मिलकर विचार विमर्श किया। 5 कामगुणों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? हर राजा ने अपना अपना उत्तर दिया। किसी ने कहा रूप, किसी ने शब्द, किसी ने गंध, किसी ने रस, किसी ने स्पर्श। फिर वे भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, राजाओं, इन 5 में से कोई एक श्रेष्ठ नहीं। जिसे जो प्रिय हो उसके लिए वही श्रेष्ठ। किंतु असली सुख कामगुणों में नहीं, ध्यान में है, समाधि में है। जो पहले ध्यान में पहुंचता है वह काम सुखों को भूल जाता है। द्वितीय वग्ग। एकादश सुत्त पुत्र। राजा पसेंदी की पुत्री का जन्म हुआ। राजा उदास हुए। भगवान ने कहा, महाराज कुछ स्त्रियां पुरुषों से श्रेष्ठ होती हैं। जो बुद्धिमान हो, शीलवान हो, पतिव्रता हो, वह माता का गौरव बढ़ाती है। ऐसी पुत्री राजन अपने पति का गौरव भी बढ़ाती है। राजा प्रसन्न हुए। द्वादश सुत्त लोक। राजा पसेंदी ने पूछा, भंते इस संसार में कितने प्रकार के लोग हैं? भगवान ने कहा, महाराज 3 प्रकार के लोग हैं। पहले जो अंधकार में जन्मे, अंधकार में जीते, अंधकार में जाते। दूसरे जो अंधकार में जन्मे, प्रकाश में जाते। तीसरे जो प्रकाश में जन्मे, प्रकाश में जीते, प्रकाश में जाते। गरीब परिवार में जन्म कर भी जो धर्म में लगता है वह प्रकाश में जाता है। धनी परिवार में जन्म कर भी जो पाप करता है वह अंधकार में जाता है। त्रयोदश सुत्त संघ। राजा पसेंदी ने एक दिन बहुत से श्रमण और ब्राह्मणों को देखा। वे भगवान के पास गए और बोले, भंते मैंने बहुत से श्रमणों और ब्राह्मणों को देखा, किंतु आपके संघ जैसा संयमित और शांत संघ मैंने कहीं नहीं देखा। भगवान ने कहा, महाराज जो संघ बुद्ध शासन में है, जो विनय का पालन करता है, जो आपस में प्रेम से रहता है, वह संघ श्रेष्ठ है। ऐसे संघ में श्रद्धा रखने से महान पुण्य होता है। चतुर्दश सुत्त कौशल। राजा पसेंदी ने एक बार विदेश से आकर सीधे भगवान के पास गए, बिना स्नान किए, थके हुए। भगवान ने पूछा, महाराज कहाँ से आए?
राजा ने कहा, भंते, राजकार्य से जो राजा करते हैं उसमें व्यस्त था। भगवान ने कहा, महाराज, जो धन के लिए लालची है, जो लोभ में डूबा है, वह इस लोक में भी दुखी और परलोक में भी। जो संतुष्ट है, वह इस लोक में भी और परलोक में भी सुखी। पंचदश सुत्त डुक्कर। राजा पसेंदी ने पूछा, भंते, संसार में सबसे कठिन काम क्या है? भगवान ने कहा, महाराज, 3 काम कठिन हैं। दान देना जब मन में लोभ हो, धर्म सुनना जब मन में विक्षेप हो, और अरण्य में रहना जब मन में लालसा हो। किंतु जो इन तीनों में सफल होता है, वह संसार में श्रेष्ठ है। तृतीय वग्ग। षोडश सुत्तक मल्लिका। एक दिन मल्लिका देवी ने एक गलती की। उन्हें बहुत दुख हुआ। मृत्यु के समय वे इसी अपराध भावना में डूबी थीं। इस कारण वे कुछ समय के लिए अधोलोक में गईं। बाद में वे तुसित देवलोक में उत्पन्न हुईं। राजा पसेंदी ने भगवान से पूछा, मल्लिका कहाँ गई? भगवान ने पहले नहीं बताया। बाद में जब मल्लिका का उदय हुआ तब बताया। भगवान ने कहा, महाराज, जो जीवन में अधिकतर धर्म में जीता है और अंत में एक बार चूक जाता है, उसे उस चूक का थोड़ा फल भोगना पड़ता है, किंतु उसके धर्म जीवन का फल महान है। सप्तदश सुत्तक पसेंदी। एक बार राजा पसेंदी बहुत थके हुए थे। वे भगवान के पास आकर बोले, भंते, आज मैंने बहुत धन संग्रह का काम किया। भगवान ने कहा, महाराज, धन संग्रह थका देता है, किंतु जो धन का सदुपयोग करता है, जो धर्म के लिए धन लगाता है, वह थकान सार्थक है। जो धन केवल भोग के लिए जमा करता है, उसकी थकान व्यर्थ है। अष्टादश सुत्त 3। राजा पसेंदी ने एक दिन 3 सूचनाएं पाई। 1, पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया। 2, एक प्रियजन की मृत्यु हुई। 3, एक बड़ा व्यापारी दिवालिया हो गया। वे दुखी मन से भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, महाराज, जो जन्मा है वह मरेगा, जो उत्पन्न हुआ वह नष्ट होगा। यह संसार का स्वभाव है। जो इसे जानता है वह शोक नहीं करता। 19 सुत्तक लोहिच्च। लोहिच्च नाम के एक ब्राह्मण ने राजा पसेंदी से पूछा, महाराज, आप श्रमण गौतम के पास क्यों जाते हैं? क्या वे आपसे श्रेष्ठ हैं? राजा ने कहा, हाँ, वे मुझसे श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण ने कहा, किस प्रकार? राजा ने कहा, जो जन्म जरा मृत्यु से पार हो गया, जो राग द्वेष मोह से मुक्त है, वह मुझसे श्रेष्ठ है। ब्राह्मण ने राजा की बात सुनकर स्वयं भगवान के पास जाने का निश्चय किया। विंश सुत्त भारत। राजा पसेंदी ने भगवान से पूछा, भंते, क्या इस जगत में कोई ऐसा है जो मृत्यु से नहीं डरता? भगवान ने कहा, महाराज, हाँ, जो अरहत है, जिसने आश्रव क्षय किए, जो ब्रह्मचर्य जी चुका, जो कर्तव्य कर चुका, वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसके लिए मृत्यु केवल देह का अंत है, उसका कोई भविष्य जन्म नहीं। चतुर्थ वग्गत। 21 सुत्त अपरिहानीय। राजा पसेंदी ने पूछा, भंते, एक भिक्षु की पहचान क्या है जो कभी पतित नहीं होगा? भगवान ने कहा, महाराज, 7 बातें हैं जो पतन से बचाती हैं। 1, बुद्ध में अचल श्रद्धा। 2, धर्म में अचल श्रद्धा। 3, संघ में अचल श्रद्धा। 4, शील में स्थिरता। 5, कल्याण मित्रों का संग। 6, धर्म में प्रीति। 7, संतोष। जो भिक्षु इन 7 से युक्त है
वह कभी पतित नहीं होगा। द्वाविंश सुत्तक उद्देश्य। राजा पसेंदी ने पूछा, भंते, क्या यह संसार सुखी हो सकता है? भगवान ने कहा, महाराज, संसार तभी सुखी होगा जब प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को सुधारे। जो अपने मन को सुधारता है वह अपने परिवार को सुधारता है। जो परिवार सुधरता है वह गांव सुधरता है। जो गांव सुधरता है वह राज्य सुधरता है। जो राज्य सुधरता है वह संसार सुखी होता है। इसलिए पहले स्वयं को सुधारो। त्रयोविंश सुत्तक युद्ध। एक बार राजा पसेंदी और अजातशत्रु के बीच युद्ध हुआ। अजातशत्रु जीता, राजा पसेंदी हारे। भगवान ने कहा, जो लूटता है वह जीतता है, जो लूटा जाता है वह दुखी होता है, किंतु जो अपनी जीत को क्रूरता से पाता है वह भविष्य में दुख पाता है। फिर अजातशत्रु हारे और पसेंदी जीते। भगवान ने कहा, जीत वैर उत्पन्न करती है, हारा हुआ दुख में सोता है। जो जीत हार से परे हैं वही शांति से सोता है। चतुर्विंश सुत्तक मातुलन। मातुलन नाम के एक ब्राह्मण ने राजा पसेंदी से कहा, महाराज, श्रमण गौतम श्रेष्ठ हैं, उनके पास जाइए। राजा गए। भगवान ने उन्हें धर्म सुनाया। राजा ने कहा, भंते, मैं बहुत व्यस्त राजा हूं, फिर भी आज जो सुना वह अनमोल है। मैं अब से अधिक समय धर्म को दूंगा। पंचविंश सुत्तक पसेंदी अंतिम। एक बार राजा पसेंदी ने विद्रोह में सत्ता खोई। वे अकेले भागकर एक रात्रि भगवान के पास आए। भगवान ने उनका स्वागत किया। राजा ने कहा, भंते, मैंने सोचा था अपना राज्य सुरक्षित है, किंतु आज एक रात में सब छिन गया। भगवान ने कहा, महाराज, धन, पद, राज्य ये सब अनित्य हैं। जो इन्हें शाश्वत समझता है वह दुखी होता है। आप आज जो अनुभव कर रहे हैं यही संसार का सत्य है। जो इस सत्य को जानता है वह बाहरी संसार से ऊपर उठता है। राजा पसेंदी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। उस रात्रि राजा का स्वर्गवास हो गया। भगवान ने कहा, भिक्षुओं, राजा पसेंदी हमारे उपासक थे। वे श्रेष्ठ गृहस्थ थे, उनका स्मरण करो। इस प्रकार कोसल संयुक्त निकाय का तृतीय संयुक्त पूर्ण हुआ। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्।